हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम प्रियंका है। आज का टॉपिक है हमारा काल। तो आज हम पढ़ेंगे काल के बारे में और काल के भेद पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं काल की। सबसे पहले काल की परिभाषा देखते हैं। काल का अर्थ होता है समय, यानी जो कार्य समय के अंतराल में पूरा होता है उसे काल कहते हैं। यानी अभी जब मैं पढ़ा रही हूँ तो ये भी एक समय के अंतराल में ही पढ़ा रही हूँ, तो इसे ही काल कहेंगे। अब देखते हैं काल के भेद। तो काल के 3 भेद होते हैं। पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्य काल। वर्तमान काल किसे कहते हैं? तो जो समय चल रहा होता है, यानी जो समय चल रहा होता है वो वर्तमान काल होता है। फिर भूतकाल, जो समय बीत चुका हो वो भूतकाल होता है। और भविष्य काल, जो समय आने वाला हो वो भविष्य काल होता है। जैसे सोनम स्कूल जाती है, इसमें अभी समय चल रहा है तो इसलिए वर्तमान काल है। फिर दूसरा है भूतकाल। भूतकाल का उदाहरण क्या होगा? सोनू गीत गाता था, यानी कभी सोनू गीत गाता था, ये बीत चुका है तो ये भूतकाल है। अब भविष्य काल का उदाहरण क्या होगा? जैसे रीमा पुस्तक पढ़ेगी, यानी रीमा पुस्तक को अभी पढ़ी नहीं है, पढ़ेगी, तो ये भविष्य में काम होगा, तो इसलिए भविष्य काल होगा। ये तो नॉर्मल सी बात हो गई, ये काल हम लोग बहुत पहले से पढ़े हैं। अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट पे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो इससे रिलेटेड नहीं, इसके जो भेद होते हैं, वर्तमान काल के भेद, भूतकाल के भेद और भविष्य काल के भेद, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए देखते हैं अब वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के मुख्यतः 5 भेद होते हैं, कहीं कहीं 6 भेद भी देता है, लेकिन मुख्य रूप से 5 ही भेद होते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल में ये शॉर्ट में आप जितना पढ़ेंगे उतना ही आसानी से आपको समझ में आएगी, इसलिए मैं शॉर्टकट में लेके आई हूँ और ट्रिक के माध्यम से लेके आई हूँ। ट्रिक के माध्यम से और शॉर्टकट में पढ़ेंगे तो बहुत ही जल्दी आप लोग को समझ में आएगी और एग्ज़ाम में आप लोग अच्छे से कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल में किसी कार्य की पूर्णता या अपूर्णता का पता न चले, यानी कोई काम पूर्ण हो गया है या अपूर्ण है उसका पता नहीं चलता है, वो सामान्य वर्तमान काल होता है। जैसे गरिमा कविता लिखती है, यानी गरिमा कविता लिखती है तो वो लिख चुकी है या लिख रही है इसका पता नहीं चल रहा है, तो इसलिए ये सामान्य वर्तमान काल है। अब इसका ट्रिक क्या होगा? तो इसमें ट्रिक है ता है, ते है, ती है, ता हूँ, ती हूँ आदि। ये सारे शब्द आएंगे अंत में, तो सारे सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण होंगे। अब देखते हैं दूसरा अपूर्ण या तत्कालिक वर्तमान काल। इसका क्या होगा? तो जिसमें कार्य अभी अपूर्ण है, यानी अभी कार्य जो है वो पूरा नहीं हुआ है, अपूर्ण है। जैसे अनुराग लिख रहा है, यानी इसमें काम अभी जारी है, अभी पूर्ण नहीं हुआ है, तो इसलिए तत्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल होगा। इसका ट्रिक क्या होगा? तो इसका ट्रिक है रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ, रही हूँ आदि। ये सारे शब्द आएंगे तो ये अपूर्ण या तत्कालिक वर्तमान काल होंगे। अब देखते हैं तीसरा क्या है? तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल में क्या होगा? कार्य का अभी पूरा होने का पता चलता है, यानी कार्य अभी पूरा हुआ होगा तो वो पूर्ण वर्तमान काल होगा। जैसे वह आया है, यानी वह अभी आया है, तो ये पूर्ण वर्तमान काल होगा। अब इसमें ट्रिक क्या होगा? तो इसका ट्रिक है आया है, उठा हूँ और गया है आदि। ये तीनों शब्द आएंगे तो ये पूर्ण वर्तमान काल होगा। अब चौथा देखते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होगा? तो इसमें शक या संदेह की भावना उत्पन्न होगी। जिसमें शक या संदेह की भावना उत्पन्न होगी वो संदिग्ध वर्तमान काल होगा। जैसे
माँ खाना बना रही होगी, यानी अभी इसमें संदेह है कि मतलब पता नहीं माँ खाना बना ली है या बना रही होगी, तो इसलिए इसमें संदेह है कि माँ खाना बना रही होगी। यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, यानी बना रही होगी, इसमें संदेह की भावना है, तो इसलिए ये संदिग्ध वर्तमान काल है। अब इसका ट्रिक क्या होगा, तो इसका ट्रिक होगा, इसमें आएगा होगी या होगा, यानी इसका दूसरा होगा का कैसे होगा, तो राम नहा रहा होगा, यानी अब पता नहीं है लेकिन नहा रहा होगा, ऐसे संदेह उत्पन्न हो रहा है, तो इसलिए संदिग्ध वर्तमान काल है। अब पांचवा है संभाव्य वर्तमान काल। इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है किसी काम को होने की संभावना हो, यानी जैसे इसमें किसी काम की होने की अधिक से अधिक संभावना होती है, तो ये संभाव्य वर्तमान काल होते हैं। जैसे शायद उसने खाना खाया हो, यानी इस संभावना अपने मन में व्यक्त हो रहा है कि शायद उसने खाना खाया हो, तो इसलिए संभाव्य वर्तमान काल है। और इसकी ट्रिक क्या होगी, इसके ट्रिक में हो आएगा ज़्यादातर, तो वो संभाव्य वर्तमान काल होगा। जैसे शायद उसने पूजा किया होगा, पूजा नहीं, ये नहीं होगा, शायद उसने शायद वे बाजार गए हों, ये हो सकता है, शायद वे बाजार गए हों, तो ये संभाव्य वर्तमान काल है। अब भूतकाल देखेंगे, अब भूतकाल के भेद देखेंगे। ये वर्तमान काल के भेद थे। अब देखेंगे भूतकाल के भेद। भूतकाल के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद देखेंगे आप। तो पहला है सामान्य भूतकाल। पहला सामान्य भूतकाल है, तो इसको देखेंगे। सामान्य भूतकाल भी सामान्य वर्तमान काल के जैसे ही होता है, लेकिन ये पास्ट है तो ये उसमें होगा। जैसे सामान्य भूतकाल में विशेष समय का ज्ञान न हो, यानी इसमें विशेष समय का ज्ञान नहीं होता है, तो यही सामान्य भूतकाल होता है। जैसे नेताजी ने भाषण दिया, तो इसमें नेताजी भाषण दिया, तो ये इसमें समय का ज्ञान नहीं हो रहा है कि कब दिया, तो इसलिए सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। इसका ट्रिक क्या होगा, तो इसका ट्रिक होगा, इसमें लास्ट में आ आएगा, ई आएगा, ए आएगा, आदि ये शब्द आएंगे, तो ये सामान्य भूतकाल के ट्रिक उदाहरण होंगे। जैसे नेताजी ने भाषण दिया, तो इसमें आ रहा है लास्ट में, तो इसलिए सामान्य भूतकाल के उदाहरण है। और ऐसे ई आएगा, ए आएगा, तो जैसे रमा ने खाना बनाई, तो ये भी सामान्य भूतकाल के उदाहरण हो जाएंगे। अब दूसरा देखेंगे, इसका दूसरा है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल में क्या होगा, जो निकट ही भूतकाल में हुआ हो, यानी जो भूतकाल में ज़्यादा टाइम का नहीं हुआ है, निकट का ही हुआ है, तो ये आसन्न भूतकाल होगा। जैसे मैंने आम खाया है, यानी मैंने आम खाया है, ये अभी निकट हाल ही में खाया है, तो इसलिए आसन्न भूतकाल का उदाहरण है। और इसका ट्रिक क्या होगा, तो इसका ट्रिक होगा आ है, ई है, आदि शब्द आएगा, तो ये आसन्न भूतकाल होगा। अब तीसरा है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में क्या होगा, जहाँ काम पूरा हो गया है यानी जहाँ काम पूरा समाप्त हो गया हो, पूरी तरह से समाप्त हो गया हो, तो वही पूर्ण भूतकाल होगा। जैसे राम ने खाना बनाया था, यानी खाना बनाया था, बना नहीं रहा है, खाना बनाया था, ये काम पूरा हो गया है, तो इसलिए पूर्ण भूतकाल है। अब इसकी ट्रिक क्या होगी, इसका ट्रिक होगा आ था, ई थी, ए थे, आदि शब्द आएगा, तो ये पूर्ण भूतकाल होगा। यानी सीता ने खाना बनाई थी, तो ये पूर्ण भूतकाल हो जाएंगे। अब चौथा है अपूर्ण भूतकाल। तो इसमें क्या होगा, अपूर्ण भूतकाल में जहाँ कार्य भूतकाल से शुरू हुआ लेकिन अभी अपूर्ण है, यानी अभी कार्य जो है वो भूतकाल से शुरू हुआ है लेकिन अभी भी अपूर्ण है, पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ है, तो इसलिए ये अपूर्ण भूतकाल होगा। जैसे इसका उदाहरण देखेंगे, जैसे मोहन मैदान में घूम रहा था,
यानी मोहन जो है वो मैदान में अभी घूम रहा था, यानी अभी घूमने का कार्य पूरा नहीं हुआ है, वापस लौट के नहीं आया है, तो इसलिए अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। अब इसकी ट्रिक देखेंगे तो इसकी ट्रिक होगा जिसमें रहा थे, रहे थे, रही थी आदि ये शब्द आएंगे तो ये अपूर्ण भूतकाल के उदाहरण होंगे। अब देखेंगे पांचवा संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल कैसे पहचानेंगे? तो किसी कार्य में संदेह प्रकट हो, जैसे इसमें किसी कार्य में संदेह की या शक की भावना प्रकट होगी तो ये संदिग्ध भूतकाल होगा। जैसे इसमें ट्रिक क्या होगा? होगा, होगी, होंगे, यानी वह नहा रहे होंगे, तो इसमें संदिग्ध वर्तमान का भूतकाल होंगे। अब देखेंगे छौवा हेतु हेतुमत भूतकाल। छौवा है हेतु हेतुमत भूतकाल, तो इसका क्या होगा? जो क्रिया भूतकाल में होनी थी किसी कारणवश नहीं हुई, यानी जो क्रिया भूतकाल में होने वाली थी वो किसी कारणवश नहीं हुई, यानी ये एक दूसरे पे आश्रित होते हैं, एक के बिना ये कार्य नहीं होता है। जैसे यदि वर्षा अच्छी हुई होती तो फसल अच्छी होती, यानी इसमें यदि वर्षा अच्छी हुई होती तो फसल अच्छी होती, यानी पहले वर्षा होने की ये कामना कर रहा है तभी फसल अच्छी होती। इसमें मतलब किसी कारणवश जो क्रिया भूतकाल में होनी थी लेकिन किसी कारणवश नहीं हुई, तो वही यदि वर्षा अच्छी हुई होती तो फसल अच्छी होती। जैसे एक और उदाहरण होगा, यदि तुम अच्छे से पढ़े होते तो एग्जाम में पास हो गए होते। ऐसे हेतु हेतुमत भूतकाल का उदाहरण होता है। अब देखेंगे भविष्यकाल। भविष्यकाल के भेद मुख्यतः तीन होते हैं। भविष्यकाल के भेद मुख्यतः तीन होते हैं। पहला है सामान्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल क्या होता है? उसके भविष्य में समान ढंग से होने का पता चलता है। जैसे इसका ट्रिक होगा एगा, एगी, एंगे आदि ये शब्द आएंगे तो ये भविष्यकाल के सामान्य भविष्यकाल के उदाहरण होंगे। जैसे वह कल विद्यालय जाएगी, या ऐसे भी हो सकता है वह कल विद्यालय जाएंगे, तो ये सामान्य भविष्य में होने की ये संभावना मतलब हो रहा है, सामान्य ढंग से होने का पता चल रहा है, तो इसलिए सामान्य भविष्यकाल का उदाहरण है। अब दूसरा है संभाव्य भविष्यकाल। संभाव्य भविष्यकाल क्या होता है? तो भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना हो, यानी जिसमें भविष्य में किसी कार्य को होने की संभावना हो तो वो संभाव्य भविष्यकाल होता है। जैसे शायद चोर पकड़ा जाए, यानी यहाँ पे भविष्य में ऐसी संभावना की जा रही है कि शायद चोर पकड़ा जाए। अभी चोर पकड़ाया नहीं है, शायद चोर पकड़ा जाए अगर हम कोशिश करें तो यही संभाव्य भविष्यकाल होगा। अब तीसरा है हेतु हेतुमत भविष्यकाल। तो इसका क्या होगा? किसी एक कार्य की दूसरी क्रिया पर निर्भर हो तो वह हेतु हेतुमत भविष्यकाल होता है, यानी कोई एक कार्य किसी दूसरे कार्य पर निर्भर होता है तो वही हेतु हेतुमत भविष्यकाल होता है। जैसे इसमें ट्रिक क्या होगी? तो इसमें दो क्रिया और दो वाक्य होंगे, यानी जिसमें दो क्रिया और दो वाक्य होंगे वो हेतु हेतुमत भविष्यकाल होगा। जैसे में क्या होगा? वह कमाए तो मैं खाऊं, यानी एक दूसरे पे, इसमें भी एक दूसरे पे आश्रित है। वह कमाए तो मैं खाऊं, यानी एक कमाए तब मैं खाऊं। और दूसरा होगा राम गाए तो मैं बजाऊं, यानी जब राम गाए तो मैं बजाऊं। इसमें भी दो क्रिया है और दो वाक्य है। इसमें दो क्रिया और दो वाक्य है, तो इसलिए ये हेतु हेतुमत भविष्यकाल है। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो बहुत ही आपको पसंद आई होगी। तो आज की क्लास इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।